Only one question to Modi ji. How many tickets did you give to Muslims in Gujarat? Okay. How many? How many tickets BJP gave to the Muslims in Gujarat, which constitute about more than 10%? उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपने मुसलमानों को कितनी टिकट दी। मेरी पार्टी में आज भी तहसील पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद सारे में मुसलमान मेरे यहाँ मेंबर है और जीत करके आए हैं। मैंने पूछा दूसरा। अब मैं आपको पूछता हूं, गुजरात में किसी समय कांग्रेस के 17 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 17। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट दी। No, more than that. Only 4. And again, only 4 टिकट। Why? I have only asked you one question. क्योंकि आप 17 देते थे, 4 क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि जीतने के लिए ये आपका अरिथमेटिक बैठता नहीं है। ये नंबर आपका सही नहीं है. It was much more. The point I'm trying to make is, don't the Muslims live in your state? Can't they represent in the Vidhan Sabha or in the Parliament? अगर वो चुनाव जीत करके आएंगे, बैठेंगे। मेरी असेंबली में आज भी 4 मुस्लिम एमएलए हैं। आज भी मेरी असेंबली में 4 मुस्लिम एमएलए हैं। पर वो चारों कांग्रेस पार्टी के ना? किस पार्टी के हैं? मेरे राज्य के हैं भाई। This is what I'm saying is the politics of exclusion. मेरे राज्य के हैं। कैसे एक्सक्लूसिव? आज अभी देखिए, आपने राज्यसभा में कितने लोगों को दिया मुसलमानों को टिकट? इसके आधार पर तय होगा क्या? आपके कैबिनेट के अंदर कितने मुसलमानों को दे रहे हो, इसके आधार पर तय होगा क्या? ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, वाई इंडियन मुस्लिम, वाई इंडियन मुस्लिम। मैं आपको पूछता हूं, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएंगे क्या? फारूक साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे। ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। अरे मैं और सारी पुलिस इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो, तब मुझे तो क्यों ना सुरेंद्रनगर वटवान को एक ट्विन सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। सूरत को एक ट्रीटमेंट, नवसारी को दूसरी ट्रीटमेंट, क्यों ना सूरत और नवसारी एक ट्विन सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। भरूच को एक ट्रीटमेंट, अंकलेश्वर को दूसरी ट्रीटमेंट, क्यों ना भरूच अंकलेश्वर ट्विन सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। बड़ौदा को एक सुविधा, हालोल कालोल को दूसरी सुविधा, क्यों ना हालोल कालोल बड़ौदा मैं माइक वाला का आभारी हूं, क्योंकि वैसे इस कार्यक्रम की कोई खबर नहीं आती, लेकिन अब कल जरूर खबर आएगी। और खबर ये नहीं आएगी कि माइक खराब हुआ, खबर ये आएगी कि मोदी की बोलती बंद हो गई।
ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और स्पेशल भारत के प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश के लिए डिजास्टर्स होगा। शायद उनकी खुद की पार्टी ने फिर बाद में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और मैं समझता उसके बाद उन्होंने बोलना बंद किया है। बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर। बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोड़े। आपकी सोच का और आपके शब्दों के चयन का क्या हाल होता है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। मैं कभी ऐसा न सोच सकता हूं, न मैं बोल सकता देखिए, हूं। वो जो एक इंटरव्यू मेरे पास में है जो आपने दिया था, हाँ। उस इंटरव्यू में आपने कहा, ये मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ देखिए हेडलाइन छपी हुई है, जी जी, मैं हम बता- इंसान हैं, कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो दुख होता है। हाँ, लेकिन उसमें किसी को कहाँ कहा है मैंने? आपके क्या शब्द है? आपकी क्या हो रही है? मैं आपको मुजरिम मैं हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछ लेगा, इसको दोबारा पढ़िए आप। मैं पूरा पढ़ देता हूं। ऊपर वाला पहले पढ़ आपने लीजिए। ऊपर तो है हम इंसान हैं, कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो दुख हाँ, होता है। ये तो हमारे headline है। यहाँ- लेकिन आप हमारे पूरी यहाँ- बात तो सुनने दीजिए ना हाँ, मुझे। मैं आपको पूरी बात चलिए। आपसे पूछा गया सवाल 2002 में जो हुआ उस पर आपको अफसोस है, तो आपने कहा भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया में अच्छी अदालत के तौर पर जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह क्लीन चिट दी गई। इससे अलग एक बात, ये कोई भी व्यक्ति जो कार ड्राइव कर रहा हो और हम पीछे बैठे हों, कुत्ते का एक छोटा बच्चा पहिए के नीचे आ जाए तो दुख होगा कि नहीं? जरूर दुख होगा। मैं मुख्यमंत्री हूं या नहीं, लेकिन मैं एक इंसान हूं। हमारे देश में ऐसा कहते हैं कोई भी, अरे भाई चींटी मर जाए तो भी पीड़ा होती है, चींटी मर जाए तो भी पीड़ा होती है। ये आपकी संवेदना की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए मुहावरे होते हैं। उसको अगर कोई ये कहे कि आपने इंसान को चींटी कह दिया, तो मैं समझता हूं इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करने वालों का प्रॉब्लम है। दूसरा, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, जब हिंदुस्तान के कुछ मीडिया के मित्रों ने उसको उछाल दिया, जिसने इंटरव्यू लिया था वो विदेशी होने के बावजूद भी उसने ट्वीट किया कि मोदी ने ना ऐसा कहा है, न हमने ऐसा समझा है, ये गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। यानी इंटरव्यू लेने वाला एक फॉरेनर भी मेरी संवेदना को समझ पाया। लेकिन जो न्यूज ट्रेडर्स हैं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। मीडिया तो बहुत अच्छा है, मीडिया की ताकत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे मीडिया के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो न्यूज ट्रेडर्स है, इन न्यूज ट्रेडर के लिए माल बेचने के लिए काम आता है तो उपयोग करते हैं। लेकिन आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई